इंदौर की दो कोई फेमस नेशनल लेवल पर चीजें बताइए। नेशनल इमरजेंसी जो होती है उसके क्या बेसिस होते हैं, किस बेसिस पे लगती है, आधार क्या है? हाँ, धारा 144 का नया नाम क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर वो कौन सी दो बातें हैं जो इंदौर को प्रमुख बनाती है? उस समय की सिचुएशन में देखा जाए तो आज वर्तमान में इंडिया विश्व में नंबर 1 पर है पॉपुलेशन। यशराज, जी सर। बताएं जरा अपने बारे में बोर्ड को। सर मेरा नाम यशराज कुशवाहा है। मैं इंदौर जिले के राजनगर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा इंदौर के एक प्राइवेट स्कूल से पूर्ण की है तथा मैंने अपना स्नातक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पिछले वर्ष एच.डी. बंसल कॉलेज से पूर्ण किया है। वर्तमान में मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे क्रिकेट खेलना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना और मूवीज़ देखना पसंद है। ओके, सिविल सर्विस यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, एग्जाम भी दिया है उसका कुछ? नहीं सर, इस साल नहीं दिया क्योंकि मेरा इसके पहले दिया था? इसके पहले नहीं, क्योंकि अभी मेरी एज ग्रेजुएशन अच्छा, इस वर्ष की। मतलब अभी तैयारी चल रही है आपकी? हाँ। ओके, सेल्फ तैयारी करी आप? जी सर। ऑनलाइन कोर्स कौन सा लेते हैं? ऑनलाइन पढ़ा हुआ आपने? ओके, तो कौन सा सब्जेक्ट आपका बेहतर है बताएं, उसी पे हम बात करते हैं। क्या पढ़ के आए हैं आप? यूपीएससी में हाँ, जो भी आपने पढ़ा हो, क्या पढ़ा है आपने? पॉलिटी, इसमें तो पढ़े। बस पॉलिटी बस है यूपीएससी में? सब्जेक्ट तो बहुत सारे। अभी मेरा आपका पॉलिटी बेहतर है? हाँ, पॉलिटी मेरा में क्या पढ़ा है आप बताएं? पॉलिटी में से सिलेबस वाइज तो सभी टॉपिक पढ़े हैं, जैसे आपातकाल वगैरह ये। अच्छा, इमरजेंसी वगैरह पढ़ी है आपने? और क्या पढ़ा इसके अलावा? तो सारे ही सिलेबस के टॉपिक कंप्लीट। ठीक है। इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो होती है उसके क्या बेसिस होते हैं, किस बेसिस पे लगती है, आधार क्या है सर उसके? उसके 3 आधार डिफाइन है, जो कि पहला आधार है बाहरी आक्रमण में, दूसरा है जो पहले आंतरिक अशांति था अब सशस्त्र विद्रोह हो चुका है, या तीसरा है युद्ध में। ठीक है, 3 आधार पे लगता है। ओके, और इसके अलावा ये बताएं, जो नेशनल इमरजेंसी लगती है वो लगाता है प्रेसिडेंट, पर किसकी रिकमेंडेशन पर लगाता है? सर मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश। मंत्री परिषद की लगती है। जी सर। 44th अमेंडमेंट से फिर इसमें कोई करेक्शन किए गए थे, पता है आपको? 1978 में 44th अमेंडमेंट से एक करेक्शन किया गया था इसमें कि किसकी रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएगा। सर पहले सिर्फ प्रधानमंत्री की हुआ करती थी, पर अब पूरे मंत्रिपरिषद की होती है। ओके, चलिए ठीक है। कब कब लगी भारत में नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी सर सर्वप्रथम लगी थी 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, और जो कि 1965 तक चली, और दूसरी बार लगी 1971 में, इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी जो, और तीसरी बार लगी जो आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में लगाई। 1971 की इमरजेंसी कब खत्म हुई? 1971 और 1975 दोनों की 1977 में ख़त्म हो गई। जब एक आपातकाल ऑलरेडी लगा था हमारे देश में 1971 को, तो फिर दूसरा आपातकाल लगाने की जरूरत क्या थी 1975 में? दो दो आपातकाल क्यों लगाए गए? क्योंकि सर उस समय जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उनके जो विपक्षी थे वो बहुत ज़्यादा विद्रोह कर रहे थे और उनको सरकार चलाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने अपनी सुविधा को देखते हुए। तो फिर तो ये मिसयूज हुआ सरकार का, सरकार की गलती थी, ये तो लोकतंत्र को दबा दिया। नहीं सर, उस समय ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि उस समय की सिचुएशन बहुत अलग थी। जो विपक्ष को दबा देना कोई भी परिस्थिति में सही है क्या? कंडीशन चाहे ये सही तो नहीं था, इसलिए ही इसमें अमेंडमेंट किया गया। नहीं तो मतलब गलत हुआ ना, तभी तो अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी, आंतरिक अशांति हटाना पड़ा। एकदम से गलत बोलना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस समय जो क्या तो किस तरह से गलत बोले फिर? क्योंकि सर उस समय परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी। तो मतलब सरकार ने जो किया था वो सही किया था? वर्तमान सरकार जो 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी उस दिवस पे संविधान हत्या दिवस मनाती है। अब बताएं, संविधान हत्या दिवस आने वाला भी है अभी कुछ समय में, तो अब सरकार तो उसे संविधान हत्या दिवस मना रही है और आप कह रहे हैं सही है। कैसे सही है बताएं? सर देखा जाए तो जो गिरफ्तारियां हुई थी विपक्षियों की, उन्हें जेल में डाला गया था, और परिवार नियोजन जो कार्यक्रम था इंदिरा गांधी का, उस अशांति में जो आपातकाल लगा था उस दौरान जबरदस्ती पकड़ के लोगों की नसबंदियां भी की गई। तो इसमें ये बहुत तो और ज्यादा गलत था कि नहीं था? ये तो और ज्यादा गलत था, जबरदस्ती नसबंदियां सर ये करनी। तो गलत था। गलत था? तो मतलब तत्कालीन सरकार ने जो स्टेप लिए वो पूरी तरीके से रॉन्ग थे। पर जो आपातकाल लगाया गया उसे पूरी तरीके से रॉन्ग नहीं बोल सकते सर, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन हो सकता है कि वैसी हो कि लगाने की मजबूरी आ पड़ी हो। मतलब सरकार को आप क्लीन चिट देने को तैयार हैं? नहीं सर, क्लीन तो फिर आप अभी वर्तमान की सरकार को गलत ठहरा रहे हैं फिर? या तो वर्तमान सरकार गलत है, संविधान हत्या दिवस मना रही, या तब की सरकार गलत है? अब बताएं कौन सी सरकार गलत है? सर वर्तमान की सरकार को भी उस समय की परिस्थितियों को समझना होगा कि उस समय क्या तो परिस्थिति। मतलब वर्तमान सरकार गलत हुई ना फिर? नहीं सर, गलत नहीं है, बस समझना चाहिए परिस्थितियों को। तो इंदौर के राजा किसे कहते? सॉरी सर। इंदौर की दो कोई फेमस नेशनल लेवल पर चीजें बताइए जो इंडिया में बहुत फेमस।
सिर्फ इंदौर में ही है और कहीं नहीं है? किसी भी पर्सपेक्टिव में बता सकते, किसी भी पर्सपेक्टिव किसी लोकेशन के बारे में? से पास सिर्फ इंदौर में ही और कहीं और नहीं होना चाहिए, वैसा एज इट इज नहीं होना चाहिए। सर खाने में तो इंदौर का पोहा फेमस है पूरे भारत में। पोहा तो सब जगह मिल जाता पर ऐसा टेस्ट नहीं मिलता सर, है, ऐसा नहीं मिलता नहीं मिलता है। पक्का। जी सर। पर सबको अपने अपने टेस्ट पसंद है। जी सर, सबको पसंद है। इंदौर के पोहा की अगर बात करें तो मालवा क्षेत्र के लोगों को ही पसंद है, बाकी कहीं और के लोगों को पसंद नहीं है। हाँ, देखा जाए तो ये भी ठीक है क्योंकि उनका स्वाद अलग है। स्वाद तो- सबका टेस्ट अलग होता है, स्वाद अलग होता है, तो ये तो को फेमस नहीं है। सर वैसा फेमस उनके फेमस है पर उनको टेस्ट पसंद नहीं आया तो ये अलग बात है, बाकी फेमस तो है इंदौर पोहा। बाकी इंदौर अपने राजवाड़े के लिए भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। राजवाड़ा सब जगह है, इंदौर में राजवाड़ा है, ग्वालियर में महाराजवाड़ा है, भोपाल में चटोरी है, मंगलवाड़ा है, बुधवाड़ा, सब जगह कुछ ना कुछ पर होते जितना हैं। हम राजवाड़ा के बारे में सुनते हैं उतना इन चीज़ों के बारे में नहीं सुनते। जी सर। देखा जाए- राष्ट्रीय स्तर पर वो कौन सी दो बातें हैं जो इंदौर को प्रमुख बनाती है, जिसकी वजह से लोग इंदौर को जानते हैं? एक तो होलकर राजवंश के लिए जानते हैं, सॉरी सर, दूसरी जी। इसमें लिखा हुआ है आपकी हॉबी में क्रिकेट खेलना। जी सर। आपको पता है इंडिया वर्ल्ड कप कितनी बार जीती है? वर्ल्ड कप कौन सा वाला सर, T20 या ओडीआई और T20 दोनों बताएं। ओडीआई 2 बार जीती है, एक 1983 में और दूसरा 2011 में। और T20 वर्ल्ड कप 3 बार जीती है, एक 2007 में और एक 2025 में और एक 2023 में। 2025 में हुआ तो जब, सॉरी सर, ये 26 में हुआ था। 26 और 24 जी सर। और 23 में हुआ है, 26 और 24 26 और 24 24। जी सर। मूवी देखना पसंद? जी सर। किस टाइप की मूवियाँ देखते हैं? सर जिसमें थ्रिलर रहता है और थोड़ा एक्शन। सर ने क्वेश्चन पूछा था, आपने उसका आंसर दिया था कि इंदिरा गांधी के समय पर पकड़ पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई, तो उस समय तो पॉपुलेशन कम थी, आज की सिचुएशन में देखें तो पॉपुलेशन और बढ़ गई जी सर। है ना, इंडिया नंबर 1 पर आ गया है। तो अगर वर्तमान में गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन ले ले कि फिर से वही चीज़ लागू करे तो क्या ये सही है? सर देखा जाए तो उस समय पे जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी वो बहुत अधिक थी, तो इंदिरा गांधी ने उस परिप्रेक्ष्य में सोचते हुए। उससे ज़्यादा अभी वर्तमान में रहते जी सर, जनसंख्या अधिक जरूर है पर अभी फर्टिलिटी रेट 1.99 हो चुका है, जो कि अब घटती हुई जनसंख्या की ओर इशारा करता है। पर उस समय की सिचुएशन में देखा जाए तो आज वर्तमान में इंडिया विश्व में नंबर 1 पर है पॉपुलेशन। जी सर। तो जनसंख्या फिर कम कहाँ हुई? रेट परसेंटेज घटा है बट बाकी पॉपुलेशन तो वैसे भी ज़्यादा है, पर- बेरोजगारी दर से ज़्यादा है। सर अब पर घटते जा रही है, घटते जाने का अनुमान है अब, क्योंकि फर्टिलिटी रेट जब से घटा है तब से सरकार खुद, जैसे हम आंध्र प्रदेश का उदाहरण देखें तो वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वहाँ पे प्रमोट किया है कि तीसरा बच्चा होने पे सरकार पुरस्कृत करेगी, वो क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है। वो तो हरियाणा ने भी किया था। वहाँ पे सेक्स रेशो कम है तो वहाँ लड़कियों के लिए ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। लड़कियों को प्रमोट। जी। मध्य प्रदेश में क्या है सेक्स रेशियो? मध्य प्रदेश में सेक्स रेशो सर 932। श्योर। आईपीसी का नया नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता BNS। इसको क्यों बदलाव किया गया, क्या जरूरत पड़ी बता सकते? सर क्योंकि जो अंग्रेजों के समय पे जो अधिनियम था ये 1861 का, तो उसमें उसका उद्देश्य ये था कि जनता पे नियंत्रण किया जाए। वो वर्तमान में जनता पे नियंत्रण ना करते हुए जनता को, पहले जो कानून थे वो दंडात्मक कार्रवाई जी। होती थी, अभी कैसी होती अभी जनता की सेवा है? निर्देशात्मक है। का उद्देश्य है। जिस धारा 144 का नया नाम क्या है? 163। 163। जी सर। डायल 100 और डायल 112 में क्या अंतर है? डायल 100 पूरे MP के लिए, मतलब कि ये जब डायल किया जाता है ना तो हेडक्वार्टर जो इसका रहता है वहाँ से जो जीप की लोकेशन रहती है वहाँ सेंड की जाती है, बाकी डायल 112 में डायरेक्ट जीप के पास लोकेशन रहती है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ ऐसे होते हैं में 30 डेज आते हैं? जनवरी से दिसंबर तक 5 मंथ ऐसे होते हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। नहीं सर, सारे फरवरी को छोड़ के 11 कितने होते हैं 11 जिनमें टोटल नंबर ऑफ डेज 30 होते हैं? टोटल नंबर ऑफ डेज 30 चाहिए। टोटल तो 5 years। 5 कौन कौन से होते हैं बताइए मुझे। अप्रैल, जून, अगस्त, नहीं जून, सितंबर और नवंबर। 4 ही हुए। पांचवा कौन सा? सॉरी सर, 4। यशराज, आपने जो आंसर दी उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, पहले आपका जो गेटअप है आप ये लेकर जाने वाले हैं जी। आपका ये जो ड्रेसिंग सेंस है ऐसे नहीं, जाने नहीं, वाले, सर। बाल कटाओगे? हाँ हाँ ठीक है। और ये कान में बाली पहनी है ये जी सर, कान में सर निकाल के जाना है ना? निकालने। हाँ निकाल देना ये सब।
क्योंकि ये कुछ चीज़ है ना time के लिए निकाल देते कुछ समय के लिए इंटरव्यू जब देने जाओ तब निकाल देना ऐसे प्रोफेशनलिज्म जा थोड़ा है ना, प्रोफेशनल थोड़ा सा, बॉडी पोस्चर भी ठीक नहीं है। करो घुटने पर, हाँ और आगे कर लो थोड़ा सा, थोड़ा सा और आगे। बस ऐसे बैठना है, ये सर। ठीक है, ये सही है, थोड़ा सा तन के बैठना, पुलिस के बैक लिए फुट जा पे रहे हो जाने का आप। मतलब हम पहले से बैक पर है, फ्रंट पे वाला हम ज्यादा ऑकवर्ड है, सेंटर में रखा जाता है। ठीक है, और कपड़े वपड़े बढ़िया फॉर्मल पहन के जाना, शू फॉर्मल पहन के जाना, ठीक है, कपड़े फॉर्मल और शू भी फॉर्मल, ये आपको इस सिविल प्रकार ड्रेस से कोड ये शू तो मत नहीं होगा? पहनना। जी ये ड्रेस कोड तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं ठीक है, मतलब हमारा काम बताना था। अब आते ही नॉलेज पे, नॉलेज मुझे अच्छी लगी, है ना, आपसे जब हम बात कर रहे थे आपातकाल पे आप अड़े रहे कि नहीं गलत नहीं है, तो ठीक है, ऐसे जो कंडीशन बनती ना वहाँ पे थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक सरकार को गलत सही बता देना अपने आप में बड़ा विवाद क्रिएट हो जाता है। तो ठीक है, तुम वहाँ पे बने रहे, बोर्ड के दबाव में आए नहीं, बाकी ओवरऑल मुझे ठीक लगा। बस वो याद रखना कि आपातकाल जो आपने बताया ना वो मंत्री परिषद नहीं, मंत्रिमंडल के कहने पे लगेगा, कैबिनेट के कहने पे लगेगा। 44th अमेंडमेंट से वही तो चेंज हुआ था, जी सर पहले तो कुछ स्पष्ट नहीं था ना किसके कहने पे लगेगा, जी सर तो बाद में वो मंत्रिमंडल हुआ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ही आर्टिकल है 352 जहाँ कैबिनेट शब्द का जिक्र मिलता है, तो इसलिए वो चीज़ पे ना पूछी थी, है ना। बाकी सर के भी सवाल के आंसर आपने दिए, यहाँ पे भी आंसर दिए, तो अच्छा रहा, बढ़िया रहा। बस जो करेक्शन है थोड़े से आप उनको सुधार लो, बाकी मुझे लगता है आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, करेक्शन थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कौन कौन सी चीज़ सर? कौन से क्वेश्चन बताओ ना, कौन से सर, क्वेश्चन एक लगे? क्वेश्चन जैसे जैसे आप बार बार जोर दे के पूछ रहे थे कि ये सरकार गलत हो, तो वहाँ से कभी भी सरकारों को गलत नहीं कहना है, जो आपने स्टैंड लिया था वो सही स्टैंड था। हाँ, जी। सरकारों को गलत कह देना मतलब एक नई समस्या खड़ी कर दी फिर आपने, है ना, तो जी। वहाँ पे हम हो सकते हैं थोड़े से, है ना। सर ये जैसे ये रीजनिंग के पूछे थे तो ये आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन सडन IQ जवाब based। नहीं दे सकते हैं इनका पास जी सर एकदम से रैंडमली, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लो, और आ रहा है तो बोल रहे तो सॉरी सर, जी सडनली एकदम से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, एकदम से नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, इट्स ओके, नहीं हो पाता किसी सडन तो। ठीक है, IQ बेस्ड होते हैं, जी सर हर क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं। लेकिन अब ये तो पता होना चाहिए ना 30 वाले डेज कौन से होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये जी तो सर। पता होना चाहिए 1 से 100 में 2 कितनी बार आता है, सर एकदम से एकदम कठिन क्वेश्चन नहीं दे, ये जवाब ना दे सकते। जी सर नहीं कठिन तो नहीं हो रहा। कभी ऐसी जब कंडीशन बन जाए, जब आप अचानक से आंसर नहीं दे, पहले बोर्ड से परमिशन ले लो, सर मैं क्या इस पे थोड़ा समय ले सकता हूँ, सोच लो, 20-25 सेकंड ले लो, अगर नहीं दे पाओ तो फिर बोल दो सर माफ़ी चाहूँगा, मैं अभी इसका आंसर नहीं निकाल पा रहा हूँ, बस सर, इनकार करना शर्ट सीखो। का कलर हाँ, कलर ठीक है शर्ट ठीक का, है। शर्ट का कलर बस ठीक है, हाँ, पेंट पेंट बदलो, हाँ, फॉर्मल shoes फॉर्मल shoes पहनो, ठीक। फॉर्मल पहनो, है ना, शूज़ भी फॉर्मल, सॉक्स वगैरह सॉक्स भी ऐसी कोशिश करना जो प्लेन हो, ऐसे कोई वो उसमें socks- चित्र वित्र ना बने उसे। जिस कलर का पैंट पहनो हाँ। या शूज जिस कलर के पहनो, हम्म। ब्लैक पहनोगे शूज, जी पैंट भी ब्लैक पहनो, जी सर। शूज सॉक्स भी ब्लैक पहनो, करेक्ट कर। बाकी जैसे मेरे से पूछेंगे कि आप सेवा में क्यों आना चाहते हो, तो सर मेरा ऐसा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो आजकल ये बनावटी आंसर देने से बेहतर है आप ये नहीं बताओ। सर ये मैं रियल जेन्युइन है आपका, मैं Genuine है। जेन्युइन मैं चाहता हूँ कि ये हाँ। जैसे आप वो बोल देंगे महिला आयोग ज्वाइन करो, जैसे बीबीसी की रिपोर्ट से है कि 28 से 30 महिलाएं रोज गायब होती हैं एमपी में, तो सर इस क्षेत्र में काम करने चाहता हूँ मैं, रियल जेन्युइनली इसमें आने चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर उस पे फिर सवाल बनने वाले जो हैं उनको तैयार कर लो, हाँ महिलाओं से जुड़े कौन से अपराध ऐसे देखे महिला आपने, आयोग क्यों ज्वाइन नहीं है कर ना? रहे हो, yes, सर सवाल बहुत से बन सकते हैं। वुमेन्स को पावर दे पाओगे आप, फिर सर वुमेन्स कमीशन ज्वाइन करने के लिए मेरे को पता ही नहीं क्या प्रोसेस है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है उसमें। नहीं, अब उसमें देखो क्या होता है कि आप जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करना चाहते हो उसके बारे में बस जान लो, बेसिक चीज़ है। जी महिलाओं से जुड़े लॉज जान लो, महिलाओं से जुड़े थोड़े से कानून जान लो, महिलाओं के संबंध में आर्टिकल्स क्या है वो जान लो, जैसे महिलाओं की समस्याएं क्या है वो जान लो। सर जैसे स्नातक उसमें क्या है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तो उससे भी बनेंगे क्वेश्चन। बिल्कुल बनेंगे, हाँ। और कभी नहीं आ रहे हो सर, 1 साल हो गया। मना कर दो सर, माफ़ी चाहूँगा, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, माफ़ी चाहूँगा सर, मुझे याद नहीं है। हर चीज़ आपको पता हो ये बोर्ड आपसे उम्मीद करता भी नहीं है।